Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and today we are going to discuss about the disease pneumonia. And pneumonia bacterial disease है, viral है कि fungal है, हम लोग कुछ ही देर में अभी जान लेंगे. So let us begin with our discussion about pneumonia. Now, pneumonia जो है जिसका नाम में पी साइलेंट है, नहीं तो पनुमोनिया बोलेंगे. सो पता नहीं साइलेंट है तो भी क्यों ये अल्फाबेट्स इंग्लिश में यूज होते हैं. चलो हम लोग इंग्लिश के बारे में तो समझने नहीं आए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ निमोनिया जिसमें पी साइलेंट है. सो निमोनिया जो इन्फेक्शन है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है एंड इवन फंगस भी है. तो इट इज कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पैथोजेंस. तो बैक्टीरियल भी बोल सकते हैं, वायरल में भी रख सकते हैं, फंगल में भी रख सकते हैं. फर्स्ट हम लोग बैक्टीरिया के बारे में मेंशन कर लेते हैं, कौन से बैक्टीरियल पैथोजेंस है जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं. फिर हम लोग वायरस एंड फंगस के बारे में मेंशन करेंगे. सो बैक्टीरिया में वन ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस निमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस और उसका स्पीशीज है निमोनिये. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. तो जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया इज द स्पीशीज. और कोकस का मतलब होता है स्पीयरिकल बैक्टीरिया, तो ये आपको पता है. उसके अलावा दूसरा जो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर सकता है दैट इज हीमोफाइलस. हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे. हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे. कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये बैक्टीरिया का नाम कहीं पे सुना हुआ है. यस, आप लोग ने इसका नाम सुना है इन बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेंशन किया था हिंद D3. तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे उसी बैक्टीरिया में से हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी निकाला है. सो यस, ये बैक्टीरियल पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हो गए जो निमोनिया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. वायरस जो कॉज कर सकते हैं उसमें वन ऑफ द वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा. उसके अलावा इवन पैरा इन्फ्लुएंजा. तो इन्फ्लुएंजा के साथ पैरा इन्फ्लुएंजा भी इजीली आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं. एंड उसके अलावा अनदर वायरस नोन एज RSV. RSV इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस. रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस. अनदर पॉजिटिव वायरस इज एडिनो वायरस. तो ये सब वायरस एजेंट्स, वायरल एजेंट्स जो है ये भी निमोनिया कॉज कर सकते हैं. देन इज द फंगल पैथोजन. फंगल पैथोजन में जो डिजीज कॉज कर सकता है उसमें एक नाम है न्यूमोसिस्टिस. न्यूमोसिस्टिस कैरिनाe. यस, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाe. या फिर और एक पैथोजन जो बोला गया न्यूमोसिस्टिस जीरोवेकाई. जीरोवेकाई एंड न्यूमोसिस्टिस कैरिनाe. सो दिस आर द फंगल पैथोजेंस. इवन physical injury and chemical burns can cause pneumonia. तो physical injury कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया या कोई केमिकल्स का प्रेजेंस हुआ उसकी वजह से भी न्यूमोनिया इन्फेक्शन हो सकता है. तो बहुत सारे अलग अलग कॉजेस से न्यूमोनिया हो सकता है. आप लोगों ने सुना रहेगा काफी छोटे बच्चों में न्यूमोनिया इन्फेक्शन हो जाता है एंड इट कैन बी वेरी रिस्की फॉर देम. सो लेट अस डिस्कस कि और क्या क्या इसमें हम लोग को पता है. तो एक तो है टारगेट ऑर्गन. तो टारगेट ऑर्गन निमोनिया स्पेसिफिकली द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड लंग में भी लंग एल्वियोलाई is the major target organ जहां पे there is exudation and consolidation of lungs. तो एक्सुडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑब्जर्व करने मिलता है. एक्सुडेशन मतलब एल्वियोलाई में ये पैथोजन पहुंच के वहां पे एक तरह से फ्लूइड का अक्यूमुलेशन कर देगा, मतलब पस फॉर्मेशन होगा. और हम लोग को पता है एल्वियोलाई जो है वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इट इज मेंट टू बी अलाउिंग द एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2. तो वहां पे अगर फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगा. तो यही सब साइन एंड सिम्टम्स हम लोग मेंशन करेंगे. तो कैसा कोरिलेशन आपको मैं समझा रहा हूं ये आप लोगों को ध्यान में देना है. एंड कंसोलिडेशन मतलब एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. कॉम्प्रोमाइज्ड. और कॉम्प्रोमाइज्ड इसके लिए हो रहा है क्योंकि लंग्स का काम है एक्सचेंज करना, ब्रीदिंग में असिस्ट करना, बट यहाँ पे पस फॉर्मेशन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और पेशेंट के ये ब्रीदिंग फंक्शनिंग में डिफिकल्टी होगा. देन टारगेट ऑर्गन के बाद कैसे ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. तो जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट होगा वो इन्फेक्टेड पेशेंट जब भी कॉफ करेगा या स्नीज करेगा तो ड्रॉपलेट्स रिलीज करेंगे और वो ड्रॉपलेट्स को हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो उनमें ये स्प्रेड हो सकता है. तो बेसिकली इट स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस.
ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में डिटेल में मेंशन कर सकते हैं. व्हेन द इन्फेक्टेड पेशेंट coughs or sneezes, it transmits this pathogen, and when the healthy person inhales it, the infection may occur in that patient. Next what we are going to discuss कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सिंस ये लंग्स को टारगेट कर रहा है, लंग एल्वियोलाई में डैमेज कर रहा है, सो वन ऑफ द मेजर sign and symptom is going to be cough with sometimes blood and mucus as well. It will have thick sticky mucus and आगे further stage में blood भी appear कर सकता है. And cough में आप लोग को याद रखना है, the discharge has a color which is greenish or yellowish in color, so that is known as greenish or yellowish sputum, or it is known as phlegm. सो फ्लेम या स्प्यूटम का ये स्पेसिफिक डिस्चार्ज रहेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द सिग्नल कि यस पेशेंट इज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. कफ के अलावा पेशेंट को, सिंस ये लंग्स में एक्सुडेशन वगैरह कर रहा है, तो पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और पेनफुल ब्रीदिंग भी पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्पनिया. इवन पेशेंट विल एक्सपीरियंस like stabbing chest pains during डीप ब्रेथ्स. जब भी पेशेंट गहरी सांसें लेगा वहां पे पेशेंट को एक्सपीरियंस होगा स्टैबिंग चेस्ट पेन. स्टैबिंग मतलब जैसे कोई स्टैब कर रहा है, कोई खंजर मार रहा है किसी को, तो वैसा वो पेशेंट पेन एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसा लगेगा कि पस की वजह से कोई इंसान का दम घुट रहा है, पानी में डूब रहा है, तो वैसा पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा. अपने ही अंदर जो फ्लूइड्स है उसकी वजह से उसका दम घुटने लगेगा. सो सीवियर पेशेंट को डीप ब्रीदिंग के टाइम पे ये सब पेन वगैरह एक्सपीरियंस होगा. सो डेफिनेटली अगर ये छोटे बच्चों को हो रहा है तो दे आर इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन. उसके अलावा the other sign and symptoms could be blueness of skin, sometimes even lips, tongue and nails. तो वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, सिंस ब्लड वगैरह इतना डिस्चार्ज हो रहा है बॉडी में से, पेशेंट का हीमोग्लोबिन वगैरह कम होगा. उसके लिए बाकी सब माइनर साइन एंड सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे कि फीवर हो, फिर बॉडी एक, जॉइंट पेन, मसल एक, एक्सेट्रा. तो ये सब बाकी जनरल साइन एंड सिम्टम्स है जो पेशेंट को फर्दर एक्सपीरियंस करेगा. मेन इज गोइंग टू बी द कफ विद द स्पेसिफिक कलर ऑफ द डिस्चार्ज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ब्लूनेस ऑफ स्किन अपीयर कर रहा है. दैट मींस और क्रिटिकल कंडीशन होते जा रहा है. साइन एंड सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट हम लोग को मेंशन करना है कि क्या हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली वी आर एबल टू ट्रीट इट. ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, और ट्रीटमेंट अगेन जैसा टाइप का रहेगा, एंटीबायोटिक्स लेंगे, एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल या एंटीवायरल, डिपेंडिंग ऑन कैसा टाइप का पैथोजन है. तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स व्हिच वर्क्स वेल इज पेनिसिलिन्स. द पेनिसिलिन्स वर्क्स वेल अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन. फिर ट्रीटमेंट के अलावा नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. प्रिवेंशन में डेफिनेटली एक तो होगा कि जो पेशेंट है उनको अलग से वार्ड में शिफ्ट किया जाए, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, सो दैट वो इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी पेशेंट में ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहे, तो आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट. इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल के हेल्दी लोगों में ये हो ही नहीं, तो वैक्सीनेशंस आर ऑल्सो अनदर प्रिवेंटिव मेजर्स. बाकी जब भी पेशेंट कॉफ या स्नीज कर रहा है तो दे शुड यूज ऑफ हैंडकरचिफ या टिश्यू, सो दैट डायरेक्टली वो डिस्चार्ज कहीं पे ट्रांसमिट ना हो. तो ये सब मेथड होगा. कंफर्मेशन कैसे करोगे, तो कंफर्मेशन एक तो एक्सरे में हम लोग को थोड़े पैचेस वगैरह ऑब्जर्व करने मिलेंगे कि लंग्स में निमोनिया के कुछ पैचेस ऑब्जर्व करने मिल रहे. उसके अलावा इवन ब्लड टेस्ट विल डिटेक्ट कि यहाँ कौन सा टाइप का ये इन्फेक्शन हुआ है. दूसरा, ये जो स्प्यूटम टेस्ट करेंगे, मेनली पेशेंट का हम लोग स्प्यूटम टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का या जो भी वायरल या फंगल एजेंट है उसका प्रेजेंस डिटेक्ट करने मिलेगा. तो ये सब इज अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट निमोनिया. स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर videos. That's all from The Painism.